अनुसार पहले ईव या हवा ने प्रलोभन में आकर वर्जित फल खाया और फिर आदम को ही वही फल दे दिया। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाकर आदम का अकेले रहना औरत को उसका साथी बनाकर दूर कर दिया। दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया गया था, लेकिन पौलुस रसूल ने कह दिया कि ईव को प्रलोभन दिया गया था, आदम को नहीं। क्या पाप की जिम्मेवारी और उसका गुनाह सिर्फ औरत की ही है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने पौलुस रसूल की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 3री आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। अभी 8वीं आयत से, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक औरत को हर उम्र में कमजोर माना जाता है और उसे बचपन से लेकर सारी उम्र भर किसी पर निर्भर रहने को मजबूर किया जाता है। फिर परमेश्वर ने ऐसे कमजोर शरीर को आदम का सही साथी कैसे चुना? उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में देखा और उसे बहुत सुंदर कह दिया। फिर उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 से 18वीं आयत में परमेश्वर ने उस अदन बाग की देखभाल, उसकी रक्षा की जो जिम्मेवारी थी वो आदम को दे दी। आदम को जिम्मेवारी देने के बाद में और साथ साथ उन्होंने उन्हें हर चीज के ऊपर अधिकार भी दिया। फिर परमेश्वर ने उसका अकेलेपन को देखा और उन्होंने कहा यह अच्छा नहीं है, और उसके लिए एक सही मेल खाने वाला साथी बनाने का निश्चय किया। इब्रानी भाषा का शब्द टोव, जिसका मतलब गुड कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है, इसका मतलब सिर्फ गुड ही नहीं है बल्कि इसका मतलब है अच्छा होना, हार्मनी, दूसरी चीजों के साथ मेल मिलाप खाने वाला हो और प्लेजेंट भी हो। परमेश्वर ने बगैर एक सहायक के इंसान आदमी को दूसरी क्रिएशन के सब चीजों से भिन्न मान लिया, उसके साथ हार्मनी में नहीं पाया, इसीलिए उसके लिए वो सहायक बनाने की जरूरत समझी। अब जो परमेश्वर ने इंसान के लिए सहायक बनाने की सोची, वहाँ इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है एदर कनेक्टो, तो इसका वो हो सुटेबल हो, उससे मेल खाता हो। मेल कैसे खाता हो? एक तो देखने में भी, क्योंकि उसे इस दुनिया में रहना है, दूसरा आत्मिक तौर पर भी उससे मेल खाता हो, उसे आत्मिक में भी काम करना है, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी भी ना हो कि उसके विचार उसके साथ ही बिल्कुल उसके साथ ही चले, उससे भिन्न भी हो। वो औरत जो थी उसकी सिर्फ सहायक ही नहीं थी, बल्कि वो जब जरूरत पड़े उसे ठीक करने के लिए, उसके अपोजिट होने के लिए भी उसे बनाया गया था। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 6ठी आयत में कहा गया है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। यहाँ वही यहोवा एजर कह दिया गया। यही भजन संहिता 121 की 5वीं आयत में भी कहा गया। अब परमेश्वर जो एजर कहा गया है वो इंसान के अधीनगी में तो हो नहीं सकते, क्योंकि जैसे औरत को बनाया गया तो परमेश्वर सहायक है तो उसके अधीन नहीं हो सकते। औरत को परमेश्वर ने बनाया 3 बेसिक कामों के लिए। पहला तो ये है कि परमेश्वर को समझना और उनके रिश्ते में एक हार्मनी, एक मेल मिलाप बनाए रखने के लिए औरत उसके साथ थी। दूसरा ये था कि उसकी सहायता करना, उसको सपोर्ट करना, जब किसी परेशानी तकलीफ में हो तो उसको वहां से निकलने में भी सहायता करना। तीसरा था मल्टीप्लाई और ऑक्युपाई द अर्थ, आगे जीवन आना, बच्चे होने और उसके साथ में धरती पर अधिकार जमाना। आदम और ईव दोनों को पार्टनर बनाया गया था अदन बाग की देखभाल, उसकी रक्षा के लिए, और आदमी को कहा गया इश और औरत को कहा गया ईशा।
इन दोनों शब्दों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन बनी हुई है। पहला है कि इश बलवान है और ईशा क्योंकि कमजोर है उसके बल में चलती है और उसके बल को ही जाहिर करती है। लेकिन एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है, वो ये है कि ईशा जिस प्रकार माँ बच्चे को गर्भ में संभालती है, इसी प्रकार अपने पति को, भाई को, उसके घर में जो लोग हैं उनको चारों तरफ से सुरक्षा देती है और ये आत्मिक सुरक्षा भी हो सकती है। परमेश्वर ने बिल्कुल ये इसलिए बनाया दोनों को कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को सहायता करें और दोनों की पूर्णता ही भी एक दूसरे में है, क्योंकि उनको काम दिया गया धरती पर काबिज होना और उसे अपने कंट्रोल में कर लेना, और पार्टनर बनाया गया ताकि वो फलें फूलें और मल्टीप्लाई करें। दोनों को फिर एक कम्युनिटी लाइफ एस्टेब्लिश करनी थी, और कम्युनिटी लाइफ दोनों पहले एक बन गए, एक कम्युनिटी फिर आगे परिवार, इस प्रकार आगे बढ़ना था। और ये आत्मिक बल पाना था और गाइडेंस पाना था उन्हें हर रोज परमेश्वर के पास से, हर रोज जो मीटिंग होती थी। पर क्या परमेश्वर ने औरत को कमजोर बनाया? एक कमजोर जो इंसान है वो दूसरे के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, उसके लिए बोझ बन जाएगा, उसकी ताकत नहीं बन सकता है। और जबकि इंसान को उन अंधेरे की ताकतों का सामना करना था जिन्हें रोशनी से अलग किया गया था बनाए जाने से पहले, और जो अंधेरे की ताकतें थी परमेश्वर की प्लान के खिलाफत में थी, वो खिलाफ खड़े थे। वो औरत इंसान को घेरती, एनकम्पस करती, चारों तरफ से सुरक्षा देती है और उसको गार्ड करती है ताकि वो जो उसकी अपनी कमजोरियां हैं उनके अधीनगी में ना आ जाए। शैतान ने औरत को इसलिए नहीं पकड़ा कि वो कमजोर है, अंदर से कमजोर है, लेकिन इसलिए कि आदम को उसके बिना किसी भी तरह हैंडल नहीं किया जा सकता था। औरत इतनी भी बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो भले बुरे के ज्ञान के उस प्रलोभन में फंस जाए, लेकिन उसने ये सोचा होगा कि अगर हम ये हम ज्ञान पा लेते हैं तो जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उसे करने के लिए हम और भी सक्षम हो जाएंगे और परमेश्वर की आदम बाग की बढ़ोतरी के लिए हम अच्छा काम कर सकेंगे। आदम को उसके साथ होना था, उसका साथी था वो, उसे रोकना भी था सर्पेंट से, सांप से बात करने से। जब उसने पहला ही गलत बात बोली कि छूना भी हमें मना है, उसे वहां रोकना था। फाइनली जब खाने लगी तब उसे रोकना था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर ये जानते थे कि ब्लेम दिया जाएगा औरत के ऊपर, और इसीलिए फिर उन्होंने उसके बाद में कह दिया कि इसका बीज होगा जो कि धरती पर मुक्तिदाता बनकर आएगा और जो शैतान के कामों को नष्ट करेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19वीं आयत में जो उनके पाप के कारण श्राप आया, उसमें इंसान की वल्नरेबिलिटी, उसकी कमजोरी और भी क्लियर हो गई। परमेश्वर ने कह दिया मिट्टी हो तुम और मिट्टी में ही तुम्हें मिल जाना है। और फिर ईशा का नाम खावा या हवा रख दिया गया, जिसका मतलब है सांस लेना, जीना और जीवन देना। इस धरती के ऊपर जीवन आगे बढ़ता रहे पाप के बाद में भी। औरत का जो श्राप था वो था उसका दुख होना और बच्चा पैदा करने समय उसकी तकलीफ। और दूसरा उसे कहा गया कि उसका डिजायर पति की तरफ रहेगी और वो उसके ऊपर अधिकार बनाए रखेगा, उसके ऊपर रूल करेगा। और ये है जो रूल करने का जो श्राप उस पर आया, जिसके कारण औरत को इंसान की अधीनगी में बना दिया गया और उसको उसके अधिकार में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। जो परसीव वीकनेस है, जो वीकनेस मानी जाती है औरत तो कमजोर है, वो श्राप के कारण है। उसमें क्रिएशन में उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है। और ये पूरी तरह से मेडिकली प्रूव हो चुका है कि औरत जीवन के जो प्रेशर्स हैं उनको फेस करने के लिए आदमी से ज्यादा सक्षम है। और जो ये गिरावट के बाद के जो इफेक्ट्स हैं उसका भी औरत के ऊपर असर कम होता है। बीमारियों से वो बचती है क्योंकि उसे अपने गर्भ में 9 के लिए बच्चे को रखना है, जीवन उसके द्वारा आता है। और इसीलिए जो परमेश्वर ने उसे ये बल दिया है, ये अगली पीढ़ियों की आगे कंटिन्यूटी करता रहता है। तो
तो इसलिए औरत कोई कमजोर नहीं बनाई गई, औरत को परमेश्वर ने बल से भरकर बनाया और उसे सही तौर पर इंसान का मेल खाने वाला सहायक बनाया। जब परमेश्वर ने औरत को बराबर रखा है तो फिर पौलुस रसूल ने वचन के अनुसार उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा दी? पौलुस रसूल की पहली पत्री जो कुरिन्थियों को चर्च को लिखी गई, वो उस एरिया और उस समय और उस सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक थी, और इसे हम जनरल इंजंक्शन, जनरल रूल नहीं मान सकते, क्योंकि यह पवित्र बाइबल में ये चीज कहीं और नहीं लिखी गई है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 से 5 आयत में फिर उन्होंने क्लियर जो किया, जिसे हम मिस इंटरप्रेट किया जाता है, उन्होंने ये स्पिरिचुअल जो आत्मिक रिश्ता है उसकी उन्होंने चेन बता दी। चेन क्या है? उन्होंने कहा तुम ये जान लो कि हर पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। मसीह का सिर परमेश्वर है, मसीह पुरुष का सिर है और पुरुष औरत का सिर है। अगर एक आदमी अपने सर को कवर कर लेगा जो कि यीशु मसीह है, तो वो परमेश्वर से कैसे मिलेगा? आत्मिक तौर में उससे बात कर ही नहीं सकता है वो, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही तो हम परमेश्वर के सामने जाने के लायक हुए हैं। अब दूसरी बात आती है जो औरत को सिर ढकने के बारे में कहा गया है, वो ये है, अगर वो अपना सिर ना ढके जो कि पति कहा गया है उसका, तो वो उसका फोकस उसी के ऊपर है, और वो फिर प्रभु यीशु के से तो उसका फोकस ही नहीं है, तो वो आराधना कर ही नहीं सकती परमेश्वर की। तो इसलिए जो पौलुस रसूल ने ये बनाया वहां पर कि औरत इंसान अपने मर्द के, जो उसका हस्बैंड, उसके ऊपर फोकस ना रखे प्रार्थना में, उसका फोकस हो प्रभु यीशु के ऊपर और फिर उनके द्वारा पिता की आराधना करे। आदमी जो है वो सर ढकना, फिजिकल सर ढकना नहीं है, प्रभु यीशु को ना कहीं ढक दे, उसके बिना तो बात कर ही नहीं सकता परमेश्वर से। यूहन्ना नबी की इंजील उसका 4 अध्याय 23वीं आयत में प्रभु यीशु सामरी औरत के पास कुएं पर हैं और उससे बातचीत हो रही है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं सच कहता हूं कि सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। सच्चाई से, वचन सच्चाई है, वचन के द्वारा उसकी आराधना करेंगे, और आत्मा, अपने आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ना, इसके बिना आराधना हो ही नहीं सकती है। इसमें शारीरिक काम नहीं है कि शरीर में ये पोजीशन लो, उधर करो, ये नहीं है, आत्मा में है उसका। और यही जो कुरिन्थियों को जो उस पत्री में आगे इंस्ट्रक्शन दी गई, वो इस कारण दी गई थी क्योंकि उस समय वहां पर मॉरल वैल्यूज बहुत लो थी चारों तरफ, और वहां पर जो आराधनालय बने हुए थे उनमें वेश्याएं होती थी जिनके बाल छोटे होते थे, और जो मेल प्रोस्टिट्यूट थे उन्होंने लंबे बाल रखे हुए थे औरतों की तरह, इसलिए वहां पर वो बालों के बारे में सब बंद उन्होंने पौलुस रसूल ने लगा दिए, ताकि तुम्हारी पहचान अलग हो एक विश्वासी के तौर पर। और फिर क्योंकि उस समय परमेश्वर के वचन की सिखलाई और उसकी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आदमी को ही मिलती थी, इसलिए औरत को कहा गया कि जो उसके वचन के बारे में उसको सीखना है वो अपने पति से घर में पूछ ले, क्योंकि बेसिक सवाल होंगे उसके। आराधनालय में अगर वो सवाल सब पूछने लग जाएं तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो सिखाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं सीख सकेंगे वो। उत्पत्ति 3 अध्याय पहली 15वीं आयत में शैतान ने पहले औरत को ट्रिक किया, उसे उसने भ्रम में डाल दिया, और फिर परमेश्वर ने श्राप दे दिया, श्राप दिया सांप को कि मैं तेरे और औरत के बीच में दुश्मनी पैदा करूंगा, वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को, यू विल ब्रूज हिज हील, पैर की एड़ी को तू उसको काटेगा। जो पहला अटेम्प्ट था शैतान का वो ये था कि औरत के बीज को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए पाप के द्वारा, इतना वो सेक्सुअल इमोरालिटी के द्वारा प्योरिटी रहे ही ना।
परमेश्वर दुखी हुए और धरती पर उस समय सिर्फ 8 लोग ही पाए, नोआ के परिवार के लोग, नोआ, उसकी पत्नी और उसके बेटे और उनकी पत्नियां, सिर्फ वही 8 लोग पाए गए जो कि उस समय पवित्र थे। और आदम ने औरत को ब्लेम किया था पाप के लिए, और वही ब्लेम आज तक चला आ रहा है औरत के ऊपर। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी उसका 24 अध्याय उसकी पहली आयत में मूसा ने यह कह दिया कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, कोई बात, शी फाइंड्स नो फेवर इन हिज आईज, किसी कारण से उसकी वो आंख से उतर जाती है, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लेकर उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। अब ये स्थिति आ चुकी थी तो उसे वो घर से निकाल सकता था। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 3 से 9 आयत तक, फरीसी लोग आते हैं प्रभु यीशु के पास, वो परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछते हैं क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हर एक कारण से त्यागना, किसी भी कारण से। प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया 9 आयत में, कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी को विवाह ना करे, क्योंकि वह व्यभिचार हो जाएगा। प्रभु यीशु ने फिर कहा शादी के बाद मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक साथ होंगे, एक तन होंगे। और उन्होंने कहा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। औरत का दर्जा उन्होंने ये कर दिया कि बराबरी में रहें वो। गिनती की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसकी पहली 11 आयत, ज़लोफेहाद है जो कि मनश्शे के कुल का है और उसकी 5 और लड़कियां हैं, उसका पुत्र कोई नहीं है। अब क्योंकि अब पुत्र नहीं है तो उसे कोई जमीन में जो उसकी जायदाद मिलनी थी ट्राइब, पूरे उसके ट्राइब के द्वारा, उसमें उसका हक नहीं था। 5 लड़कियां मूसा के पास जाती हैं कि क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है तो हमारे पिता का नाम वंश में से खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी जमीन हमें दी जाए। परमेश्वर ने इस अधिकार को माना। 8वीं आयत में उन्होंने, परमेश्वर ने कह दिया, मूसा को कहा इजरायलियों से यह कह यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना। परमेश्वर ने औरत को बराबरी में रखा है। जो भी अधिकार आदमी और औरत के हैं वो बराबरी से हैं, वो परमेश्वर की तरफ से बराबरी में बनाए गए हैं। लेकिन आदमी औरत को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बेटी है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई और औरत है घर में, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ये सब अधिकार बना दिए गए। पौलुस रसूल की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कुरिन्थियों चर्च के लिए थी, प्लेस स्पेसिफिक थी, उस समय के लिए थी, ये जनरल रूल नहीं है। अगर हम इसे जनरल रूल बनाने लग जाएं फिर तो आधी संख्या, तो आधी से ज्यादा जनसंख्या तो इस दुनिया में परमेश्वर के वचन को जान ही नहीं सकती है। ना फिर कोई औरत प्रीच कर सकती है, ना कोई बोल सकता है। परमेश्वर ने बराबर बनाया है, किसी तरह से औरत को कमजोरी में नहीं बनाया है, और यही हमें ध्यान में रखना है। प्रभु यीशु ने भी 12 चेलों में किसी औरत को नहीं चुना, तो क्या उन्होंने उसे उसका सही अधिकार दिया है? परमेश्वर ने कभी भी औरत या मर्द के बीच में कोई भिन्नता नहीं रखी, कोई किसी तरह से उनके बीच में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं माना। मूसा की बड़ी बहन निर्गमन 15 की 20 में मिरियम है, वो प्रोफेटेस है। न्यायियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत में डिबोरा है, वो भी प्रोफेटेस है। वो पुराने नियम में और भी हैं लेकिन 2 का नाम हम लेते हैं। नए नियम में लूका 2 की 36 से 38 आयत तक ऐना है, जो विधवा है, जो आराधनालय में परमेश्वर के भवन में रहती है। और फिलिप्पुस की 4 लड़कियां हैं नए नियम में लिस्टेड, जो कि प्रोफेटस हैं, जो भविष्य वक्ता हैं, जो कि परमेश्वर से आवाज सुनती हैं, परमेश्वर की बात लोगों को बताती हैं। पुराने नियम में भी, नए नियम में भी और भी हैं, समय के अंदर सिर्फ 2 ही नाम दिए गए हैं। लूका 1 अध्याय 31-32 आयत में और फिर 41-42 आयत में प्रभु यीशु का जो आना
वो सबसे पहले गैब्रियल जो स्वर्गदूत है वो मेरी उनकी मरियम उनकी माँ को बताता है, और फिर उनका नाम भी उन्हें बता देता है, यहोशुआ, यहोशुआ मुक्तिदाता। और फिर दूसरी औरत है एलिजाबेथ, जकरिया की पत्नी, जिससे मरियम मिलने जाती है, और फिर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ है। वो आत्मा से भरी हुई वो पहचान लेती है अभी प्रभु यीशु माता के गर्भ में है, और वो कह देती है, उसे उसका स्वागत करती है कि धन्य है कि मुझे यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वो उसे पहचान लेती है। लूका 2 की 34 से 38 आयत में सिम्योन परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे मुक्ति, उस हिज साल्वेशन, परमेश्वर की मुक्ति उन्होंने दिखा दी है। लेकिन ऐना वो परमेश्वर का धन्यवाद भी करती है और गवाही देती है, जो उस समय उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वो गवाही पहली देती है लोगों के बारे में, ये मुक्तिदाता आने आ गया है। इसी प्रकार एक औरत को बड़ी अनफेयर उस समय ट्रीटमेंट दी जाती थी। प्रभु यीशु का जो मिनिस्ट्री है वो था शैतान के कामों को नष्ट करना, और उन्होंने औरत को वो बराबरी का हक दे दिया। पहले क्या था? लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत में अगर हम देखें तो जो कोई किसी को प्लेज कर देता था परमेश्वर के लिए, तो वहां वैल्यूएशन की जाती थी उसके छुड़ाने के लिए। वैल्यूएशन किया थी, यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शक्ल के अनुसार 50 शक्ल का रुपया ठहरे। उसकी वैल्यू 50 शक्ल होगी आदमी की। लेकिन अगर वो स्त्री हो तो 30 शक्ल ठहरे। आगे उसकी और भी लिखा गया है। आदमी 50 शक्ल का है, औरत उसी उम्र की 30 शक्ल की है। यूहन्ना 8वां अध्याय 3 से 11वीं आयत में फरीसी और स्क्राइब प्रभु यीशु के पास एक औरत स्त्री को लेके आते हैं। वो कहते हैं कि इसे हमने व्यभिचार में पकड़ा है, लेकिन जो उसके साथ व्यभिचार कर रहा था, उसका मेल पार्टनर था, उसे भगा दिया गया, और वो उसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार पत्थरों से मारना चाहते हैं। लूका 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में मैरी मैगडलीन के बारे में लिखा गया है, और बाकी स्त्रियां हैं जो कि प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। तीसरी आयत में मैरी मैगडलीन, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और ये अब सब स्त्रियां अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती थी। कहीं पर भी मैरी मैगडलीन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में कहीं नहीं लिखा गया है कि वो व्यभिचारी थी या प्रोस्टिट्यूट थी। पोप ग्रेगरी 1 591 एडी में, प्रभु यीशु के तकरीबन 591 साल बाद, उसने जो औरत, पापिन औरत जो प्रभु यीशु के पैरों को उस फ्रेग्रेंट ऑयल से सुगंधित करती है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके साथ वो लिंक कर देते हैं पोप ग्रेगरी 590 साल बाद में, और फिर वो उसे प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दे देते हैं। प्रभु यीशु जी उठने के बाद में सबसे पहले मैरी मैगडलीन को दिखाई देते हैं, औरत है वो, और फिर उसे अपोस्टल बना दिया है। अपोस्टल कौन है? जो मैसेंजर है, उसे आज्ञा दी जाती है, जाओ मेरे जी उठने के बारे में चेलों को बताओ। हालांकि वो उसका यकीन नहीं करते हैं। यूहन्ना 4 की 18 से 26 आयत में सामरी औरत जिसे प्रभु यीशु मिलते हैं वहां पर, उसे कह देते हैं तेरे 5 पति थे और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। अब इसके कारण उसे बता दिया गया कि यह तो व्यभिचारण है, 5 पति थे उसके। अब 26 आयत में प्रभु यीशु 25-26 में वो कहती है, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। प्रभु यीशु उसे कहते हैं, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। जी उठने के बाद में प्रभु यीशु एक औरत को ज़ाहिर करते हैं जिसे कि प्रोस्टिट्यूट कहा गया, और अपने आप को पहला जिसके ऊपर वो ज़ाहिर करते हैं वो औरत है जिसे कि 5 पति कहे गए हैं। लेट स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल सिंह थे,
जिन्होंने के सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। उन्होंने एक पोएट्री की बुक लिखी जिस प्रभु यीशु के ऊपर, जिसका नाम था द मैन हु नेवर डाइड। वो सामरी औरत के बारे में वो कहते हैं कि वो सामरी औरत एक संत है जिसने 5 जो उसके ऊपर विकार थे उन पर उसने जय पाली थी। विकार कौन से थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन सब से उसने जय पाली थी, जो उसे कंट्रोल कर रहे थे। प्रभु यीशु जो उसे हस्बैंड कहते हैं बाली के, वो जो कंट्रोल कर रहा था तेरे ऊपर। अब छठा कौन सा है? छठा वो टाइम के ऊपर, जो टाइम उसे कंट्रोल कर रहा है, वो उसके ऊपर भी जय पाना चाहती है। यूहन्ना 4 की 4थी आयत में लिखा गया है, उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। प्रभु यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों? दूसरे लोग तो सामरिया से होकर जाते नहीं थे। प्रभु यीशु को इसलिए जाना जरूरी था क्योंकि उस औरत को सही दिशा दी जा सके, उसकी आराधना को सही दिशा दी जा सके, ताकि उसे ये पता चले अपने आप से तुम परमेश्वर से नहीं मिल सकती हो, मसीहा के द्वारा ही वो परमेश्वर से मिल सकती है। ना तो ईव ने, हवा ने, ना उस समय से लेकर औरत ने आदमी से ज्यादा पाप किए हैं। लेकिन क्योंकि ये आदमी प्रधान सोसाइटी है, इसने ऐसा बना दिया कि औरत सबसे बड़ी पापिन है। 12 चेले चुने प्रभु यीशु ने, सारे 12 आदमी थे। वो इसलिए चुने ताकि उनकी गवाही मान ली जाए, क्योंकि उस समय आदमी प्रधान सोसाइटी थी, नहीं तो औरत की बात मानेंगे नहीं। प्रभु यीशु ने इक्वालिटी, दोनों सेक्सेस की इक्वालिटी, बराबरी कर दी है, जो कि क्रिएशन के समय पर थी। और इसके अलावा कोई और डिफरेंट नैरेटिव इसमें बनाना गलत हो जाता है। औरत को इंसान के बराबर बनाया गया है, आत्मिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, हर तरह से। और हमें उसके बराबरी में ही अपना साथी मानकर उसे चलाना है, ताकि वो भी उतना ही योगदान दे सके परमेश्वर के काम में जितना कि आदमी देता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही आप धन्य हैं, आपने अपने बेटे को भेज दिया इस दुनिया में ताकि वो सब कुछ बहाल हो जाए जो शैतान ने खराब कर दिया था। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए कि आपने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया हमें, ताकि हम आदमी और औरत, चाहे वो पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, आदमी के साथ मिलकर फिर आपकी आराधना करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में मांगते और आपकी महिमा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में किसी खास कौम, जेंडर या एज के लोगों के उद्धार के लिए नहीं भेजा। ना ही प्रभु यीशु ने ये किया, और उनकी मिनिस्ट्री में सबका योगदान एक जैसा था। जिस जगह पर औरत को नीचे रखने की कोशिश की जाती है, उस सोसाइटी की आधी पॉपुलेशन तो वैसे ही नीचे चली जाती है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दोनों को बराबरी का हक, बल्कि औरतों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।